पहला क्वेश्चन हमारा है कि पुष्कर में विश्व का जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां पर उसकी चतुर्मुखी मूर्ति है, ये किसने इसका निर्माण करवाया था? बता सकते हो जी। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है पुष्कर अजमेर में है। वहां पर ब्रह्मा जी की एक चतुर्मुखी मूर्ति बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बता सकते हो? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कौन बताएगा जी? किसने करवाया था? राइट आंसर जी सर, गोकुल चंद पारिक जी ने करवाया था जी। एक नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर जो है ये चाकसू जयपुर में है। शीतला माता के जो पुजारी होते हैं ये कौन होते हैं? शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कुमार होते हैं। बिल्कुल, एक नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि मेवाड़ की जो महाराणा कुंभा है, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, कुंथुनाथ जी का मंदिर। क्या बता सकते हो ये कुंथीनाथ जी का मंदिर जो है ये कौन सी जिले में है, कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जी, कहां पर है ये मंदिर? सिरोही में है। बिल्कुल, कुंथनाथ जी का मंदिर जो है ये सिरोही में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था कि भारतवर्ष में भवनों में ताजमहल है और ताजमहल के बाद में यदि कोई भवन है तो वो है विमल शाही जैन मंदिर। जो आदिनाथ जी का जैन मंदिर है वो है। किसने कहा था ये कथन? किसके द्वारा कहा गया था? 4 का राइट आंसर जी सर, बिल्कुल बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जी। कर्नल जेम्स टोड यानी घोड़े वाले बाबा जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी सर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 कि उदयपुर में जो ऋषभनाथ जी का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? उदयपुर में ऋषभनाथ जी का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जी, कोयल नदी के किनारे पे है। बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है वो किसको कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विश्वकोश कह दीजिए, देवताओं का अजायब घर कह दीजिए, किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जी, विजय स्तंभ को कहते हैं। महाराणा कुंभा ने जिनका निर्माण करवाया था। बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि हल्देश्वर का जो मंदिर है ये है बाड़मेर जिले में, लेकिन आपको पर्टिकुलर जगह का नाम बताना है कि हल्देश्वर का मंदिर बाड़मेर में कहां पर है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जी, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? पीपलूद में है। बिल्कुल, डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल्देश्वर का मंदिर है वो पीपलूद में, और पीपलूद जो है ये बाड़मेर जिले में है। डी आपका सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर खंडित शिव मंदिर है या खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहां पर की जाती है याद दिला सकते हो? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जी, खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है या फिर खंडित शिव मंदिर कहां पर है? बनेश्वर मंदिर है जी। एक नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि किस झील के किनारे पर विजय राजराजेश्वर मंदिर है? विजय राजराजेश्वर मंदिर राजस्थान में किस झील के किनारे पे है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर गेप सागर झील के किनारे जी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चले इनमें से गलत कौन सा है? असुमेलित बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है आपका। 10 का राइट आंसर जी। कलंजरा मंदिर पाली ये गलत है। बिल्कुल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 11 नंबर क्वेश्चन 11 है कि मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली जो प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली है उसको और क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली को और किस नाम से जाना जाता है? महामारू शैली कहते हैं। बिल्कुल, एक नंबर जो है वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कुशाल माता का मंदिर जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ये मंदिर है कहां पर? कुशाल माता का मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जो कि मेवाड़ के शासक थे। कहां पर करवाया था ये निर्माण इसका? बदनौर में करवाया था। बिल्कुल, एक नंबर जो है वो आपका सही आंसर।
ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किसी भी राजा की या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके शोक व्यक्त करने के लिए जो साहित्य रचे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो साहित्य रचे जाते हैं उसके शोक में, उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जी मर्चा कहते हैं, बिल्कुल बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना किसने की थी? ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। व्हाट्सएप नंबर दूं दे रखा है सर, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, मैंने ज्वाइन कर लेना। जिसने नहीं किया है, कर लिया है उसने वो मत करना जी। कर्नल जेम्स टोड की बी है वो आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 15 कि राजपूताने का कौन सा रजवाड़ी के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने सबसे अधिक समय बिताया था, यानी कौन सी रियासत में कर्नल जेम्स टोड ने सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। जहां के वो पॉलिटिकल एजेंट थे, जहां अगर वो पॉलिटिकल एजेंट भी रहे थे, उदयपुर रियासत में जी। एक नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कोल्यमाला नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना की थी उद्बोधन सूरी ने। उस ग्रंथ में टोटल कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया था? कोल्यमाला ग्रंथ जो कि उद्बोधन सूरी के द्वारा लिखा गया था, उसमें टोटल कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख था? टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख था, बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 17 कि ग्रौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर, ये पुस्तकों के नाम है। ग्रौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर, इसके लेखक का नाम बताने किसकी पुस्तकें हैं? जी, राघव जो है इनके द्वारा लिखी गई थी, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर आपका है कि भाव भट्ट जो है वो किसके शासनकाल के संगीताचार्य रहे थे? जी, भाव भट्ट किस शासक के काल में संगीताचार्य थे? ये अनूप सिंह के शासनकाल में, जो कि बीकानेर के शासक थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 19 नंबर कि राजस्थान का पहला जो हिंदी उपन्यास लिखा गया था अबलाओं, इसके लेखक कौन थे? अबलाओं का इंसाफ जो कि पहला हिंदी उपन्यास था राजस्थान का, किसने इसकी रचना की थी? जी, अबिकादत्त त्रिवेदी ने की थी, बिल्कुल एक नंबर आपका राइट आंसर। 20 नंबर कि चूरू के कौन से कला प्रेमी थे जिन्होंने नगर श्री शोध संस्थान की स्थापना की थी? पहली चीज ये कि नगर श्री शोध संस्थान जो है ये कहां पर है? चूरू में है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 सुबोध कुमार अग्रवाल जी ने की थी, तो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये नंबर है कि राजस्थान की साहित्य पत्रिका यानी मरुचक्कर जो है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मरुचक्कर ये साहित्य पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। जी सर। ओके, ये रूपायन संस्थान के द्वारा की जाती है। रूपायन संस्थान जो है ये कहां पर है? जोधपुर में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि कौन सी नदी के तट पर मूमल की मेड़ी बनी हुई है? और मूमल महेंद्र जो है ये प्रेमाख्यान के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो कौन सी नदी के किनारे पर मूमल की मेड़ी बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। काकने नदी के किनारे पे, जी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो कि मारवाड़ और मेवाड़ी का मिश्रित रूप है? मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित रूप कौन सी बोली है? 23 का राइट आंसर रागड़ी है, बिल्कुल बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 24 नंबर कि राजस्थान की कौन सी संस्था है जिसको साहित्य सेवियों की शरणस्थली कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी संस्था है जिसको साहित्य सेवियों की शरणस्थली कहते हैं? 24 का राइट आंसर जी, अरबी फारसी शोध संस्थान एक टोंक में है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अणव्य वाणी जो है वो किस संप्रदाय का एक ग्रंथ है? अणव्य वाणी एक ग्रंथ है, लेकिन कौन से संप्रदाय से संबंधित है?
क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। जी 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम सनी संप्रदाय से है जी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक बताना है, और ये पुस्तक थी जिसमें राजस्थान की बोलियों का और राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर अब्राहम गिरियसन ने लिखी थी, बिल्कुल बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 27 नंबर कि कौन सा पुस्तकालय है जिसमें खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह जी अनु पुस्तकालय में, बिल्कुल डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 28 नंबर कि ब्रज नीति के नाम से कौन सा शासक था जो कविताएं लिखा करता था? कौन सा शासक ब्रज नीति के नाम से कविताएं लिखता था? 28 का राइट आंसर जी सर स्वयं प्रताप सिंह जी, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 29 कि किसी भी प्रदेश की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? अशफाक खान जी सर जलवायु कहते हैं उस क्षेत्र की जी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? लाइक तो कर दिया होगा अब तक सबने, सारे समझदार हो, बिना कहे कर देते हो, और फिर भी किसी ने समझदारी वाला काम नहीं किया तो कर दीजिए, आपकी समझदारी आपके हाथों में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दे दीजिए। ठीक, सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार जो है भरतपुर वाला, ये गलत हो जाएगा, बाकी तो सारी सही है, डी आपका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड जी शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग है, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 32 कि राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, उनका जन्म कहां से होता है? 32 का राइट आंसर जी क्या हो जाएगा सही आंसर? 32 का भूमध्य सागर से होता है, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 33 कि सामान्य तौर पर राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में विभाजित करते हैं? राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर 5 में जी, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि 1000 समदाब रेखा जो है वो जुलाई महीने में कौन कौन सी जिलों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर जी सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, 1 नंबर आपका सही उत्तर। क्वेश्चन 35 है कि थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का वितरण जो है वो कौन सी पवनों की अरावली के साथ समांतर है, वो बताना है। न्यून वर्षा का कारण है वो है कि पवनों की अरावली के साथ समानांतर, लेकिन कौन सी पवने? 35 का राइट आंसर जो अरब सागर से पवने आती हैं, बिल्कुल सी हो जाएगा सही आंसर। 36 नंबर है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों में अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है? अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या 12 होती है, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कि राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में आती है, लेकिन कितने दिन आती है, उसकी वार्षिक संख्या बतानी है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर, लेकिन कितने दिन? औसतन 27 दिन, सी हो जाएगा सही आंसर। 38 है कि इनमें से गलत बताना है, आराम से पढ़िए और फिर बता दीजिए गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जी असत्य कथन को बताना है। जी बी हो जाएगा आपका गलत, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि सर्दियों में
हिमालय में होने वाली हिमपात से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है? सर्दियों में हिमालय में होने वाली हिमपात से राजस्थान पर प्रभाव क्या पड़ता है? राज्य में शीतलहर चलती है। जी बिल्कुल, सी आपका सही आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि अपादक जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित जिला कौन सा, यानी कौन सा जिला जो है वो अपादक जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अलवर आता है, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान का, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कि सैगन वनस्पति है जो है वो किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? सैगन सैगन वनस्पति जो है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है? आदर्श जलवायु प्रदेश में, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 42 नंबर की इनमें से सही कथन का चयन करना है कि सही कौन सा है? 42 का राइट आंसर। सही कथन कौन सा है? जी, राजस्थान में तेजी से भूस्थल गिरने का कारण मुख्य कारण जो है वो अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा है। सी आपका सही है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 43 की राजस्थान में संपूर्ण वर्षा का यानी पूरे साल में जो वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत है मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? टोटल जो वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? 90% ग्रीष्म काल में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपर ने किस कूट का प्रयोग किया था? कॉपर ने राजस्थान की जलवायु को जो 4 भागों में डिवाइड किया था उसमें उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कौन सा कूट यूज किया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर BWSW किया था, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर। चलिए 45 है कि AW जलवायु प्रदेश जो है वो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? AW जलवायु प्रदेश तो कॉपर ने जो डिवाइड किए थे उसमें सबसे छोटा जो था जी डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कि लूनी नदी की निम्न में से सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? यानी लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी है जो कि अरावली पर्वतमाला से उसका उद्गम नहीं होता? जी 46 का राइट आंसर। जोजड़ी का नहीं होता, बिल्कुल सी हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे छोटे का बताना है। सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है? 47 का राइट आंसर जी आदर दक्षिणी मैदानी प्रदेश आ जाएगा, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून है वो प्रवेश करता है? राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? अरब सागरीय मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है जी, सी हो जाएगा सही आंसर। आज की टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संचित वायु की मात्रा में और निश्चित तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? जी सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं उसको, जी सी। ओके, और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में संभावित वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक और न्यूनतम दर वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम वाले बताने हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में होती है और न्यूनतम है वो बांसवाड़ा में होती है, सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चन। होप आपको सीरीज पसंद आई होगी और इसके अलावा अनकेडमी प्लस के बारे में जानते ही हो। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना क्योंकि 1 अक्टूबर से यहाँ की फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सारे एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा एक डेली 12 बजे क्लास होती है जिसमें टेस्ट सीरीज करते हैं अनकेडमी प्लस पर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं अनकेडमी प्लस पर 12 बजे फिक्स, तो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। और ये फ्री क्लास होती है। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेफरल कोड यूज कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिए हैं, तो वहीं से व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। कोई भी मैसेज करके मत बोलना कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ से डायरेक्ट कर लो आप। और जिसने पहले कर लिया है वो मत करना, क्योंकि एक जैसी पीडीएफ देता हूँ सब में, ज़्यादा इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक में फिर बच्चे पूरे आते नहीं हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और नहीं लाइक आया तो समझदारी वाला काम करके आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं, कल मिलते हैं। एंड थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए।